हाउ आर यू। इसके पहले हम लोगों ने मैथमेटिक्स के जनरल मैथमेटिक्स में हमने देखा था कि मैथमेटिक्स से 3 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक यानी अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित। इसमें अंकगणित का सामान्य कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम बीजगणित में स्टार्टिंग पोर्शन पढ़ा चुके हैं। अब इसका बीजगणित के सामान्य का हम दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें घात यानी जिसको कहते हैं पावर। अब बीजगणित में अचर और चर 2 पार्ट इसके पहले मैं बता चुका हूँ। अर्थमेटिक में हम लोग पावर पढ़ चुके हैं। घात क्या होती है ये हमें जानना है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें कि यक्स पे 2 घात, यक्स पे 2 घात। यक्स यह क्या है? आधार है। क्या कहते हैं इसको? आधार। और यह क्या होता है? घात होती है, यानी इसको बेस कहते हैं और ये पावर होता है। इसका मतलब क्या होता है? यानी एक्स पावर 2 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। यानी किसी संख्या पे अगर कोई घात है तो उस संख्या का उसी संख्या में उतनी बार गुणा किया जाता है कि जितनी बार उसके ऊपर घात है। इसका मतलब x गुणे x। और अर्थमेटिक में एक फार्मूला भी पढ़ चुके हैं कि a पे घात m गुणे a पे घात n बराबर a पे घात m प्लस m के। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां x बराबर a होगा और 2 बराबर m प्लस m। यदि 2 या 2 से अधिक समान आधार दिए गए हैं और उन पे घात भिन्न भिन्न हो तो उसी आधार पे सभी घातों को जोड़ दिया जाता है। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। या a पे घात m a गुणे a पे घात n गुणे a पे घात l अप टू इनफाइनाइट तक हो तो सभी घातें उसी आधार के ऊपर जुड़ जाती हैं। जैसे एक लिखा जाए पद x y पे 3 घात z पे 4 घात। x आधार की घात 3 है, y आधार की घात 3 है और z आधार की घात 4 है। इसी प्रकार हम बहुत से ऐसे पद लिए जा सकते हैं जिनमें हम आधार और घात को आसानी से समझ सकते हैं। घात को लिखने का तरीका कि x पे घात 4 यानी जो भी वेरिएबल्स लिया जाए उसके टॉप पे राइट हैंड में लिखा जाता है। ये करेक्ट ऑप्शन है। x पे घात 4 या x पे घात 4 या x पे घात 4 यह गलत है और ये लिखने का तरीका सही है। यानी किसी भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो उसके ऊपर पावर लिखा जाए तो उस बेस के टॉप पे राइट हैंड को लिखा जाता है, न कि सीधा टॉप पे लिखा जाए, न कि एग्जैक्ट राइट हैंड पे लिखा जाए या टॉप पे लेफ्ट हैंड पे लिखा जाए। ये सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका ये है कि कोई भी आधार दिया हो, चाहे वो कांस्टेंट में हो चाहे वेरिएबल में हो, तो उसके टॉप पे राइट हैंड में लिखा जाए। यह घात लिखने का सही तरीका है। अब हम देखेंगे बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़ घटाना।
बच्चों मैं बहुत ही लो से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, क्लास 6 से। इसमें 6, 7, 8, 9, 10 जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इस वीडियो को देखकर और आसानी से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आइए देखते हैं बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़ घटाना। बीजी व्यंजक यानी x, y और x, y और z को जोड़ना, जैसे अर्थमेटिक में हम करते थे सेम उसी तरह से करेंगे। प्रयोग किया जाता था जहां उसका मान एक निश्चित होता है, लेकिन वेरिएबल्स x, y, z के मान निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए उसी फॉर्म में लिख दिया जाता है। का जोड़ना मतलब x प्लस y और प्लस z, x प्लस y प्लस z। कई और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3x प्लस 2y प्लस 5y प्लस 3z प्लस 2z। सॉरी, इस तरह से देखा जाएगा 2x 3x 2y 5y 3z और 2z को जोड़ा जाए तो रिजल्ट क्या आता है? 2x प्लस 3x प्लस 2y प्लस 5y प्लस 3z प्लस 2z, इनका एडिशन किया जाए तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से पद एक जैसे हैं। जैसा कि यहाँ कांस्टेंट को यहाँ थोड़ी देर के लिए भूल जाए और सिर्फ वेरिएबल्स को देखें। x एक जैसा है, y एक जैसा है, z और z एक जैसा है, इनको एक साथ लेंगे। जैसे 2x प्लस 3x प्लस 2y प्लस 5y प्लस 3z प्लस 2z। अब इनका एडिशन करेंगे जैसे सिंपल अर्थमेटिक्स में एडिशन करते थे। अब यहाँ केवल हम कांस्टेंटों का ऐड करेंगे, जैसा कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, x दोनों में कॉमन है, x रहेगा ही रहेगा। यहाँ 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, y और प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 z। इस प्रकार हम इस तरह के बहुत से पद दिए हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही देखते हैं कि कौन पद एक जैसे हैं, उनका अलग अलग एक समूह बना लेते हैं और अचर के एतबार से उनको ऐड कर देते हैं। एक उदाहरण और लें कि जैसे 4x पे 2 घात 5y स्क्वायर 6z का क्यूब 4y का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर z का स्क्वायर, यानी इस तरह से पद दिए हुए हैं। जैसे कि 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर 6 स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर को जोड़ना जैसा हमने पीछे किया है सेम उसी तरह से यहां भी करेंगे। जैसे 4x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 6z का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब जैसा कि पीछे बताया है कि जो एक जैसे हैं उनका समूह बनाएंगे। x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ, इसको एक पास लाएंगे। y स्क्वायर यहाँ है, y स्क्वायर यहाँ है, इसको एक पास लाएंगे। z स्क्वायर को एक पास लाएंगे। जैसे 4x का स्क्वायर प्लस
3x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y 5y का स्क्वायर और कहाँ है यहाँ पे प्लस 4y का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके जैसा कोई नहीं है। अब यहाँ देखेंगे फिर z के लिए 6z का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तीन समूह बन रहे हैं। अब तीनों एक जैसे हैं, इनको आसानी से आप जोड़ सकते हैं जैसा कि पीछे बताया कि 4 और 3 7x का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 9y का स्क्वायर प्लस 6 यहाँ कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो एक माना जाता है 6 1 7 z का स्क्वायर। तो जो इसी प्रकार हम बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसको आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से विजी व्यंजकों को जोड़ सकते हैं। हमने देखा कि विजी व्यंजकों का जोड़। अब इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे घटाना, गुणा, भाग और भी बहुत कुछ। ओके, धन्यवाद।